Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Today's topic is Directive Principles of State Policy. जो आज का जो विषय है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आर्टिकल 36 से स्टार्ट किए थे और आज मैं इनको फिनिश करने वाली हूँ आर्टिकल 51 पर। तो 36 टू आर्टिकल 51 जो है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPS पे गिवन है। तो जो इससे 46 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 46 से पहले के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं कि वो आर्टिकल 36 टू 45 जो है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। नाउ आर्टिकल 46, आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल 46 टू 51 कि ये जो आर्टिकल्स हैं, रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट को क्या गाइड करते हैं, क्या डायरेक्शंस देते हैं। तो ये स्टेट को डायरेक्शन देते हैं कि वो प्रमोट करेंगे SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। वो किसको प्रमोट करेंगे? SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द इंडिया। ठीक है, जो भी इंडिया में जो शेड्यूल कास्ट है, जो ट्राइबल जो एरियाज़ है उनमें जो लोग रहते हैं, तो उनके प्रमोशन के लिए। और कौन सा प्रमोशन होगा? एजुकेशनल, उनकी एजुकेशनल प्रमोशन होगा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। केवल ये दो बेसिस पे ही उनका प्रमोशन किया जाएगा अंडर आर्टिकल 46। एंड दिस आर्टिकल सेज दैट स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर। और ये जो प्रमोशन है ये स्पेशल केयर के साथ होगा। प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। और क्या करेगा राज्य ये जो सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस और SC ST हैं, इनके साथ अन्याय न हो उसके लिए भी क्या करेगा? प्रयास करेगा। और इनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए भी राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। ऐसे अधिनियम लाएगा और ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा जो कि इनके हित में हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 47। इट टॉक्स अबाउट ड्यूटी टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेनली जो ये आर्टिकल है ये लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है कि जो आपके खाने में जो है पोषक तत्व होने चाहिए कि जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको क्या करेगा? उसको रेज करेगा। और एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, रेज करेगा। और पब्लिक हेल्थ को भी रेज करेगा कि पब्लिक हेल्थ भी क्या नहीं होनी चाहिए? वो भी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। और ये जो है ये पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने वाली राज्य की क्या होगी? प्राइमरी ड्यूटी। इट विल बी द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट जो है कि आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो इसमें जो आर्टिकल 48 है इसमें एनिमल हस्बेंड्री की बात हुई है, इसमें एग्रीकल्चर खेती की बात हुई है। तो यहाँ जो आर्टिकल है वो राज्य पर ऐसी ड्यूटी लगाता है कि वो क्या करेगा? साइंटिफिक वे में जो एग्रीकल्चर है, साइंटिफिक वे में जो भी आपका एनिमल हस्बेंड्री है उसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 48A। ये जो आर्टिकल है ये कहता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कि ये जो आर्टिकल है इसमें गिवन है कि प्रोटेक्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इनको प्रोटेक्ट करेगा राज्य। नेक्स्ट इज 49। इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको क्या करेगा? उनको प्रोटेक्ट करेगा। और जो प्लेसेस ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आर्ट जिन ऑब्जेक्ट से प्रमोट होती है, जो हमारे हिस्टोरिक इंटरेस्ट को शो करते हैं, ऐसी थिंग्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो नेशनल इम्पोर्टेंस है उनको लॉ के द्वारा क्या करेगा? उनको प्रोटेक्ट करेगा, डिक्लेयर्ड बाय लॉ। ठीक है, उनको जो है हमारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए भी राज्य कदम उठाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 50। इट टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कि जुडिशियरी और जो एग्जीक्यूटिव है वो दोनों को दो पावर्स जो दी हैं वो सेपरेट दी हैं और वो कभी भी क्लैश नहीं करेंगी। जुडिशियरी की अपनी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर्स हैं, तो दोनों अपने अपने जो ज्यूरिसडिक्शन है या जो उनका दायरा है उसमें रहते हुए ही संविधान के अंतर्गत जो उनको सेपरेट किया गया है, सेपरेट पावर्स दी हैं, जिन प्रोविजंस के अधीन, उनके अधीन ही वो क्या करेंगे? वर्क करेंगे।
नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 51, दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी एंड इट टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस कि इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज़ हैं, जो समझौते हैं, उनको क्या करेगा राज्य प्रमोट करेगा। एंड अनदर इसी आर्टिकल में जो इसका बी है उसमें लिखा मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, कि जो नेशंस हैं उनके साथ में अच्छे संबंध होंगे। सी में लिखा है कि रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी एंड ऑब्लिगेशन, तो इंटरनेशनल लॉ जो है उसको भी क्या करेगा, उसको भी रिस्पेक्ट करना है और ट्रीटी की जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको क्या करना है, उनको भी हमें बढ़ावा देना है, उनको फुलफिल करना है। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेशन है कि भाई माध्यस्थम के थ्रू ही हमारे जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। यदि कोई आपस में कंट्रीज़, इंडिया का या किसी और जो कंट्री है उसके साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो इंटरनेशनल रूल है, नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू ही क्या किया जाएगा, उनको सेटल डाउन किया जाएगा, मध्यस्थन के थ्रू, उनको समझौते के थ्रू उनको सेटल किया जाएगा। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, आई होप स्टूडेंट्स ये आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 46 जो एसटी एससी के एजुकेशनल और इकोनॉमिक उसके बारे में बात करता है। 47 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा आर्टिकल कहता है। और पब्लिक हेल्थ क्या ये प्राइमरी ड्यूटी है राज्य की, यस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम्स। और प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, इससे भी क्वेश्चन बनकर आता है ड्रिंक्स एंड ड्रग्स से, कि कौन से आर्टिकल में जो राज्य जो है प्रोहिबिट करेगा वो जो ड्रग्स और जो जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है हानिकारक है, तो उनके लिए वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 47। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48 से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है ये मॉडर्न और साइंटिफिक वे में जो प्रमोट करेगा, कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 48 से अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 48 में जो है कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। ये 48A जो है 42nd अमेंडमेंट से इसमें जोड़ा गया था, ओरिजिनल उसमें संविधान में नहीं था। नेक्स्ट जो 49 से भी मॉन्यूमेंट्स का ही क्वेश्चन बनकर आता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है उनसे क्वेश्चन बन के इस आर्टिकल 49 को पूछते हैं। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कई बार लिख देते हैं सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, तो जो जैसा दिया है हमें वैसे ही याद करना है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन देते हैं कि कौन से कंडीशन में पब्लिक सर्विसेज में किया जाएगा, ठीक है, तो इसको भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आर्टिकल 50 से। और 51 से भी आपका इंटरनेशनल जो प्रमोशन है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या किया जाएगा वो उसके बारे में आर्टिकल 51 बताता है। तो इसके ABCD, ये जो ABCD क्लॉजेस हैं इनको आपको सीक्वेंस में याद करना है कि A इंटरनेशनल पीस को जो है बढ़ावा देता है और B जो है वो ऑनरेबल रिलेशंस को लिए बात करता है, नेशंस के जो कैसे रिलेशन होंगे। C जो है वो इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी की बात करता है। और जो ये लास्ट जो है डी, ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल डाउन किया जाएगा थ्रू आर्बिट्रेशन। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको लैंग्वेज से एक कीवर्ड देकर ही आपको पूछ लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल फॉल करेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज आर्टिकल्स ऑफ DPSP। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।